दोस्तों, एक जुल्मी होता है। जुल्म करने से पहले एक प्लान जरूर बनाता है। उसी प्लान को जब अंजाम ले देता है तो वह जुल्म करने वाला जुल्मी ज़रूर बन जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसका जो परिवार होता है हमेशा हमेशा के लिए तबाह भी हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला होती है, अपनी परेशानी से निजात पाने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेती है जिसकी वजह से वह खुद अपराध के दलदल में फंस जाती है और एक दिन उस महिला की बेरहम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है तो छानबीन करते करते लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है और पुलिस के सामने जब हत्यारे निकल के आते सुनने के बाद तो हर किसी का कलेजा भी सनस रह जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार हो तो एक बार जाकर जहां से आप वीडियो देख पा रहे हैं आज, उस स्थान का नाम का कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पा सकें। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी में ही एक जाना माना शहर पड़ता है इंदौर, और ठीक उसी में ही एक राला मंडल जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके की रहने वाली होती है लीला अबकार। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता नहीं होते हैं। वह बिन माता पिता की अपनी जो ज़िंदगी होती है अपने रिश्तेदार के यहाँ बिताती है। लेकिन इधर लीला जैसे ही अब शादी की जगह पर पहुँचती, उसके रिश्तेदार भी उसको लेकर चिंता में होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी शादी बड़ी जल्दी आनंद फार्म में जाकर उसके रिश्तेदार जो होते हैं जाकर ठीक है देवास, जो मध्य प्रदेश का जाना माना ज़िला पड़ता है, वहीं एक बरौठ जाना माना गाँव पड़ता है। उसी का ही रहने वाला होता है राम सिंह कार। अब जैसे ही राम सिंह के बारे में इधर लीला के रिश्तेदार को पता लगता है, लीला की जो शादी होता है अब राम सिंह के साथ जाकर करवा दिया जाता है। खूबसूरत तरीके से अपने ही ससुराल में लीला रमधम जाती है। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद जो होता है, लीला का जो अपना पति होता है राम सिंह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन लीला अपनी ज़िंदगी को अभी अभाव में समझकर अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने आके मायके मन अब रहने लग जाती है। लेकिन उसके जो अपने रिश्तेदार होते हैं लीला का पालन पोषण करने में आगे से मना कर जाते हैं, जिसकी वजह से लीला अब फैसला लेती है। उसी फैसले के तहत जो होता है नौकरी की तलाशी करती है। तो उसके कुछ अपनी सहेलियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा जो होता है लीला को ठीक इमली बाज़ार होता है उसी में जाकर अब पुलिस पत्रिका में नौकरी मिल जाती है। अब लीला वह नौकरी के लिए अब सुबह जब निकलने के बाद वह सवारी के लिए काफ़ी इंतज़ार करती और इंतज़ार करने के बाद कैसे न तैसे अगर ऑफिस पहुंचती तो उसको डांट का सामना भी करना पड़ जाता था, जिसकी वजह लीला सोच लेती है हमें किसी आदमी का व्यवस्था तो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लीला तलाश करती है। और तभी ठीक जो होता है उसके नज़र में अब इधर रोशन नगर जो पड़ता है, उसी इलाके का रहने वाला होता है इमरान जो होता है मौके पर एक टाटा मैजिक का ड्राइवर होता है और उसका खुद का अपना टाटा मैजिक होता है। और जैसे लीला को जानकारी लगता है तो इमरान से संपर्क करती है और लीला सारी बात करती है। इमरान जो होता है उसको ले आने और ले जाने और छोड़ने के लिए तैयारी कर लेता है और ठीक उसका जो होता है इमरान का और लीला को ले आने और ले जाने का ठेका मिल जाता है और ले जाने का ठेका मिलने के बाद रोज़ का वही जरिया बन जाता है। लेकिन लीला जो होती है अपने सारे दुखड़े इमरान को भी सुना दिया करती थी। इमरान उसके दुखड़े को सुनकर बड़ी जल्दी उसके मोह माया में फंस जाता है और बड़ी जल्दी अपने सारे किए हुए कर्म को इधर लीला के सामने रख देता है। और लीला समझ जाते कि इमरान अभी अपनी ज़िंदगी कुंवारीपन की तरह जी रहा है, जिसकी वजह से लीला बड़ी जल्दी जो होता है इमरान से दोस्ती कर लेती है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल जाता है। प्रेम प्रसंग चलने के बाद जो होता है दोनों के बीच रिश्ते भी बनते हैं और इसका सिलसिला चलते चलते कुछ महीने का जो वक्त बीतता है तो रिश्ते के तहत जो होता है लीला उसी समय पति और पत्नी के रिश्ते में बनकर अब रोशनपुर का इलाके में जो होता है इधर जाकर इमरान के साथ अब रहना शुरू कर देती है। और रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है इधर जाकर खजराना में रहने लग जाता है। और जब खजराना में रहता है तो रहने के बाद वहाँ भी कुछ महीने का वक्त बीतता है। लेकिन इसी बीच लीला को आभास हो जाता है कि आजकल हमारा जो अपना पति है मौके पर काफ़ी लेट भी आता, कभी कभी नाइट भी गायब रहता है, आखिर वह जाता कहाँ। इन सब की गहराई से सच्चाई जानने के लिए अब लीला जो होती है अब सीधा का सीधा जाकर इमरान के पीछे पड़ जाती है
और चोरी छुपे बिना बताए कभी कभी इमरान का भी पीछा किया करती थी। एक दिन इमरान का पीछा करते करते अब रोशन नगर में पहुंचती है और जब वहां जाती है तो एक कमरा, तो उसी कमरे में इधर इमरान घुस जाता है। लेकिन पता चलता उसकी तो अपनी पत्नी भी, उसके टोटल 2 बच्चे। इस तरह की सच्चाई जानने के बाद लीला पूरी तरह से दंग रह जाती है और जब जानकारी खुद अपने पति को देती है तो उसी समय वह कह देता है कि हम मुसलमान हैं, हम तो ऑलरेडी 4 शादी भी कर सकते हैं और तुम हमारी अगर पत्नी बनना चाहती हो तो हमारे साथ निकाह कर लो। लेकिन यह बात जब सुनती लीला कहने लग जाती है कि निकाह हम तुमसे तब करेंगे जब तुम अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दोगे। इसी बात को लेकर आए दिन अब लीला इमरान के बीच झगड़े तकरार हुआ करते थे और बार बार, और जब भी झगड़े तकरार होते थे तो इधर दूरियाँ भी बन जाती थी। और एक दिन लीला जो होती है इमरान से झगड़ा करती है, कहने लग जाती है कि तुम अगर अपनी पत्नी को आज तलाक नहीं दोगे तो हम इसी वक्त विषैला पदार्थ खा लेंगे। यह बात सुनकर इमरान पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन समझाने की कोशिश करता है। लेकिन पास रखा हुआ विषैला पदार्थ होता है, उसी पदार्थ का सेवन जाकर इधर लीला कर लेती है। लेकिन यह सब नज़ारा देखकर वहीं इमरान पूरी तरह से हक्का बक्का भी रह जाता है और उसी शराब मौके पर पड़े हुए विषैले पदार्थ का सेवन वह भी कर लेता है। लेकिन दोनों वहीं फर्श पर पढ़ना शुरू कर देते। लेकिन उसी बीच जो होता है इमरान का ही अपना करीबी एक दोस्त होता है अफगान उर्फ बादशाह खान, और जैसे ही वहाँ पहुँचने के बाद दोनों को फर्श पे देखता है और ले जाता अपने नज़दीकी अस्पताल में, वहाँ भर्ती कराता है। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं कड़ी मेहनत करते हैं और करने के बाद जो होता है दोनों का बचाव भी कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रीटमेंट होने के बाद दोनों को वहाँ छुट्टी मिलता है तो इधर जो होता है इमरान के साथ जाने के लिए लीला मना कर देती है। और वहीं अफगान होता कहने लग जाता कि लीला तो हमारे साथ चलो, जब लग तुम्हारे झगड़े सुलझा नहीं देते हैं तब लग तुम हमारे साथ रहो। क्योंकि अफगान जो होता है ठीक इधर फिरदौस नगर का ही रहने वाला होता है, उसकी अपनी पत्नी भी होती है, उसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। इस तरह की जानकारी लगने के बाद लीला भी पूरी तरह से समझ जाती है कि वहाँ जाकर हम सुरक्षित रहेंगे और वह अफगान के साथ निकल जाती है, उसके कमरे पर रहती है। और लेकिन जब कभी भी इधर जो होता है इरफान लीला के पास पहुँचता समझाने बुझाने के लिए तो यही बात कहती है कि जब तक तुम पत्नी को तलाक नहीं दोगे तब तक हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर इरफान और साथ में कभी कभी लीला के बीच झगड़े तकरार हुआ जा करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो होता शादीशुदा होने के बाद भी इधर अफगान का जो दिल होता है एकाएक लीला के ऊपर चला जाता, क्योंकि खूबसूरती देखकर वह मोहित हो जाता, समझ जाता कि मौके का फ़ायदा तो हमें उठाना चाहिए। लेकिन अपनी सारी जो बात होता है कभी कभी जाकर लीला इधर अफगान के सामने रख दिया करती थी। वह भी समझ जाता है कि लीला हमारे ऊपर पूरी तरह से फिदा हो रही है। लेकिन इसी बीच लीला को वो अपने दिल की बात रखने के लिए मौका ढूंढ बैठता और एक दिन अकेला पाता अपने दिल का इजहार कर। लेकिन लीला कहने लग जाती है कि हमारा जो पति है, हमारा अपना प्रेमी इरफान ही बनेगा, हम किसी को अपना प्रेमी नहीं बना सकते हैं। इस बात का जब जिक्र होता है अब जाकर अफगान पुलिस सनस रह जाता है। लेकिन वह मौके की तलाशी करता है, लेकिन वह तलाशी तो करता सोच लेता है कैसे अब इधर इरफान और साथ में लीला के रिश्तों को तोड़ा जाए, जिसकी वजह से अब इधर जो था अफगान अपने दोस्त इरफान का कान जो होता है लीला के खिलाफ भरना शुरू कर देता, कहने लग जाए तुम्हारी पत्नी जो होती है हमारे ऊपर तौर तरीके की माया जाल फेंक रही है और हम नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी गलत रास्ते पर चल रही है। अब इस तरह की भड़काऊ बयान सुनने के बाद जो होता है इरफान पूरी तरह से अपनी प्रेमिका के ऊपर शंका करना शुरू कर दिया। लेकिन वह तब भी चाहता था कि साथ चले, जिसकी वजह झगड़े तकरार होते थे। लेकिन तभी जैसे ही अब 25 जून साल 2011 का ही वही शाम का टाइम होता है, इरफान जो होता है पता पाता कि हमारी जो पत्नी है अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई है। कमरे में पहुंचने के बाद लीला को अकेला पाता है, उसकी नीयत वहीं पर फिर जाती है और फिर रिश्ता जोड़ने के लिए पूरी तरह से अब इधर जाकर अफगान लीला को मजबूर करता है, लेकिन इनकार कर जाती है। लेकिन अचानक अफगान का दोनों जो हाथ होता है जाकर इधर लीला के गले पर पहुँच, जिसके बाद लीला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती है। और उसी वक्त पूरी तरह से अपने किए हुए पछतावे पर वह सोच नहीं पाता कि आखिर इसका पछतावे का क्या सोल्यूशन निकाला जाए। और तभी उधर अपने करीबी दोस्त इरफान के पास फ़ोन कर देता, कहने लग जाता कि तुम्हारे कांटे का जो रास्ता थी उसको हमेशा हमेशा के लिए हमने मिटा दिया है और हमारे कांटे की रास्ता भी बन रही थी, हमने भी मिटा दिया। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से लीला की वजह से बर्बाद हो। काफ़ी तरह के बयान भी दे दे, जिसकी तरह इधर बात करता है तो इधर इमरान को यकीन हो जाता है और कहने लग जाता कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बॉडी को उठाने लगा, इधर जो होता है इमरान तुरंत खबर पाता है, पाने के बाद जो होता है सीधा का सीधा उसके इलाके में पहुंचता है और कमरे पर पहुंचने के बाद देखता नज़ारा सनस रह जाता है और कहने लग जाता है बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और तभी इमरान कह देता कि हमारे पास एक टीवी का अब कार्टून पड़ा हुआ है और उस कार्टून में ही हम बॉडी को डंप करेंगे और ले चल के ठिकाने लगा देंगे। यह बात
अफगान सुनता तुरंत समझ जाता प्लान को। एक दिन का वक्त बीतता है और दूसरे दिन जो होता है सुबह का जब टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता प्लान के तहत शाम के टाइम निकलता है और निकलने के बाद सबसे पहले मार्केट जाता है इमरान और वहाँ से काफ़ी सारे सेंट लेता है और एक वही टीवी का जो गत्ता होता है जो कार्टून का लेकर इधर अफगान के कमरे पर घुस जाता है, बॉडी को उसी में डंप करता है और काफ़ी तरह के सेंट भी उसमें छिड़क देता है और इसके बाद बॉडी को और कार्टून सही जो होता है अपने ही टाटा मैजिक में इमरान डंप कर लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है सड़क के लग जाता है जहाँ पर एक ढाबा होता है, उसी ढाबे के बगल वह कार्टून सहित गट्टे को डंप कर देता है और फिर अपने ठिकाने पर दोनों अब निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता है और बीतने के बाद ठीक जो होता है इधर खजराना अब जो थाना पड़ता है उसी का ही हाईवे है, जसपाल ढाबा वहीं किनारे है, वहीं सड़क है। तो उस ढाबे पर काफ़ी ग्राहकों का और वेटरों का आना जाना होता है तो उनके नाकों में गंध आती है और गंध आने के वजह से उसका शंका होने लग जाता है और इसकी खबर गंध की जाकर अपने मालिक को दे देते हैं। मालिक खबर पाता है, तुरंत जाता है गत्ते के पास पहुंचता है तो उसमें एक महिला की बॉडी को दर्शन रह जाता है। उसकी खबर और थाने में देता खजराना थाने के डीएसपी होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, बॉडी को देखते हैं तो वह सूट सलवार में होती है और वही टीवी के कार्टून में होती है। पुलिस की टीम जो होती है बॉडी का नीचा करती है, शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी शिनाख्त अब नहीं कर पाता है। पुलिस की टीम इधर बॉडी का पंचनामा भरते उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी पर भिजवा देती है और साथ में फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती हैं। कहीं किसी भी व्यक्ति को इस महिला की शिनाख्त के बारे में कोई पता हो तो थाने पहुँचे और या किसी थाने में गुमशुदा का मुकदमा हो तुरंत हमें इतला किया जाए। इंस्पेक्टर साहब भी होते हैं, तुरंत बॉडी के तहत अपने हिसाब से निरीक्षण करते हैं। फोरेंसिक टीम जो होती आती है और वहाँ कुछ सबूतों को इकट्ठा कर लेती है, कपड़े और साथ में वही टीवी के गत्ते। सूरत पुलिस की जो टीम होती है अब इसके सुलझाने के लिए सबसे पहले नज़दीकी थानों में संपर्क करती है। गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज मुखबिर भी लगाए जाते हैं लेकिन कोई भी पता नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ इमरान और अफगान दोनों रोज़ न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कहीं पुलिस को तो हमारे बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से उनको यकीन हो जाता है लेकिन पुलिस इधर शिनाख्त करते लगभग 2 महीने का वक्त निकाल देते हैं लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाता है। लेकिन तब तक पुलिस की जो फाइल होती है पूरी तरह से अब इधर इस युवती की बंद हो जाती है। पुलिस की टीम सोचती है कि आखिर यह बॉडी ठिकाने लगाए तो गया कैसे है। लेकिन तभी जब 3 साल का वक्त बीतता है तभी नवंबर साल 2014 का महीना होता है तो वहाँ के डीएसपी साहब फाइल को देखते हैं तो उनको नज़र आता है कि ठीक जो होता है या कार्टून तो कहीं से लाया गया होगा। कार्टून में एक नंबर होता है सीरियल, उस नंबर को मैच किया जाता है, दुकानदार का नाम पता निकल जाता है। पुलिस की टीम कार्टून के जो टीवी वाला होता है उस दुकानदार संपर्क किया जाता है, वहाँ के दुकानदार से नाम पता लिया जाता है और इधर इमरान का पता मिल जाता है। पुलिस की टीम जब पहुँचती है उस कार्टून को लेकर, इमरान देखकर सब पका जाता है। पुलिस की टीम उससे काफ़ी सवाल जवाब करती है और उसी सवाल जवाब में उलझ जाता है जिसकी वजह से पुलिस के सामने टूट जाता है और इधर लीलावाला की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता। उसी के तहत पर उसके अपने करीबी दोस्त अब जाकर अफगान को भी कस्टडी लिया जाता है, दोनों को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों को पीछे हटा दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचना नहीं है बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।